उनके सामने बात रखी जा सकती थी। दोस्तों, हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि जिस मुल्क के अंदर लोकतंत्र कायम होता है उस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी ताकत वोट की होती है। अगर लोकतंत्र बचेगा तो वो वोट से बचेगा। लोकतंत्र कभी हथियार के बल पर, पत्थरों के बल पर या किसी दूसरे के बल पर नहीं बन सकता, नहीं बचाया जा सकता है। आज देश के अंदर बड़ी विकट परिस्थितियां हैं। आज देश के अंदर हालात इतने खराब हैं कि जब खेत ही बाढ़ को खाने लगे या बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं हो सकता। आज प्रदेश के अंदर जिस तरीके की और देश के अंदर सरकारें चल रही हैं, अभी बहराइच का दंगा आपके सामने है। मैं हकीकत में ईमानदारी से आपके सामने विश्वास को रखना चाहता हूं कि बाबा बुलडोजर जिस तरीके से इस प्रदेश को चलाना चाहता है, इस प्रदेश के अंदर जो सांप्रदायिक ताकतों को उभार करके यहाँ पर इस देश के अंदर दंगे के अंदर इस प्रदेश को झोंकना चाहता है, वो केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए चाहे कितने भी लोगों का खून हो जाए, कितने भी लोगों को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन बाबा बुलडोजर के सीने पर कोई भी जू रेंगने वाली नहीं है। इसलिए दोस्तों, अभी मेरे एक साथी ने कहा है कि ये बाई इलेक्शन है, इस इलेक्शन से सरकार नहीं बदलेगी। लेकिन मैं इतना दावे के साथ आपसे कहना चाहता हूं, मीरापुर के लोगों, अगर आपने ये सीट समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम कर दिया तो इस प्रदेश के अंदर कोई रहे ना रहे, लेकिन बाबा बुलडोजर मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। मैं गांधी के साथ आपसे ये बात को कहना चाहता हूं। जिस तरीके के हालात खराब करने का काम किया है, किसानों को, मजदूरों को, दस्तकारों को, बुनकरों को जिस तरीके से उनके हक से वंचित करने का काम किया है, बदला लेने का वक्त आज है। 5 साल तक रोते रहोगे और जिस दिन बदला लेने का वक्त होगा उस दिन सो जाओगे। तो दोस्तों, ये चलने वाला नहीं है। अगर आप वाकई में हकीकत में दुखी हो किसानों, आप दुखी हो मजदूरों, आप दुखी हो नौजवानों, बेरोजगारी आपके सामने है। और सबसे पहले मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूँ, इन बहनों से भी मैं कहता हूँ कि नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन 5 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश की सड़कों के ऊपर जिस तरीके से मां और बहनों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया गया, जिस तरीके से चौराहे पर चीर हरण करने का काम उनके गुंडों ने कर रहे हैं साथियों, अगर इससे बचना है तो बचना सिर्फ एक ही रास्ता है, वो 13 तारीख का रास्ता है। और 13 तारीख के रास्ते में साइकिल का चुनाव निशान होगा और आपका हाथ का ये शहादत की उंगली, जिससे आप सदुल्लाह कह करके कहते हो, ये शहादत की उंगली होगी। अगर इस उंगली को सही तरीके से आपने साइकिल के बटन पर लगाने का काम किया दोस्तों, तो संपूर्ण राना इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसके बाबा बुलडोजर की विदाई का सबब बनने का काम होगा। ये मैं आपको कहने के लिए आया। और दोस्तों, इस वक्त पर एक बात और कहना चाहता हूँ, खासतौर से मैं उन साथियों से कहना चाहता हूँ कि जो साथी टिकट मांगने का अधिकार सब साथियों को है और टिकट सबको मांगना चाहिए, लेकिन टिकट मांगने के बाद एक ही आदमी को टिकट मिलेगा, एक ही आदमी चुनाव लड़ेगा। मेरा आपका फर्ज ये बन जाता है साथियों, जिन जिन साथियों ने भी टिकट मांगा है, आप अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के मान और सम्मान इज्जत राम और समाजवादी पार्टी को बचाना चाहते हो तो आपके पास एक ही रास्ता है। माननीय अध्यक्ष जी का जो फैसला आया है, उस फैसले को आप कदम करते हुए, उस फैसले को आप मद्देनजर रखते हुए आप एक एक चीज को आगे बढ़ा करके बैंक समूह राणा के चुनाव निशान साइकिल का बटन दबाने का काम करेंगे। मैं यहाँ पर सर्व समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पर गुर्जर समाज के भाई भी हैं, मेरे यहाँ पर राजपूत समाज के भाई भी हैं, मेरे यहाँ पर सैनी समाज के भाई भी हैं, मेरे यहाँ पर एससी समाज के भाई भी हैं, मेरे यहाँ पर पांच समाज के भाई भी हैं, मेरे यहाँ पर सर्व समाज के भाई यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी ताकत आज तभी दिखने का काम होगा जब आप अपने बूथ पर मजबूती के साथ खड़े होकर के समाजवादी पार्टी के हक में अपना वोट डलवाने का काम करोगे। आपका वोट तभी कामयाब होगा दोस्तों, आज क्योंकि अब तो सब बूथों का अलग अलग समीक्षा होती है, आज सब बूथों की अलग अलग तमाम सारी चीजें होती है। तो मैं भाई बच्ची सिंह सैनी जी हमारे पुरंदर जी आए हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो मंच पर तशरीफ ले आए। तो दोस्तों, मैं ज्यादा समय आपका ना लेता हुआ इतना जरूर कहना चाहता हूँ, अगर इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, अगर किसान को बचाना है, मजदूर
साथ नहीं है तो वो इतना बड़ा हथियार है कि जो इन सबको आपके सामने ला करके खड़ा होकर के इनकी मजबूती के साथ पैरवाई करने का काम करेंगे। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, मेरी बहनों तुम भी खड़ी हो जाओ, अपनी जमात को ला करके और निकल जाओ मैदान में, और मैदान में निकल करके उन बहनों का बदला ले लो जिन बहनों के साथ बड़े बड़े मंचरियों ने बदतमीजी और बेइज्जती और जलावत करने का काम किया है। और अगर उनका बदला कोई ले सकता है तो वो 13 तारीख का ही कुछ समय है आपके पास। 13 तारीख के अलावा कोई समय नहीं आने वाला है। शंभू लाला तो एक सिंबल है, एक सिंबल है। वो आपकी बेटी है, आपकी बहू है, वो आपकी बेटी और आपकी बहू और एक किसी की भाभी है। वो आप तो सिर्फ खड़ी है, लेकिन चुनाव आपका है, आपका चुनाव है, आपका चुनाव ही आप जीतेंगे साथियों। और जो भूल हमारी लोकसभा के अंदर हुई थी, मेरे ख्याल में 7,000 के करीब वोट से हम लोकसभा के अंदर इस मीरापुर विधानसभा से लूज करने का काम हमने किया था। जगेड़ा के लोग होंगे यहाँ पर कोई मौजूद है, जगेड़ा सकता के साथी। हमारा जगेड़ा गांव एक ऐसा था जिस गांव में किसी समस्या को लेकर के अब सफाई काज करने का काम किया था। हमने विश्वास देना पहले के लोगों से कि आपके मान सम्मान दो और आपकी तमाम चीजों को हमारे राष्ट्र जी ने वादा करने का काम किया है। और मैं गंगा के खतरे के लोग बैठे हुए हमारे साथी इन सभी मान्य जी ने हमने सामने वादा करने का काम किया था। एक बार भी ना पूछे, आप जिस भी कैंडिडेट को मैं देना चाहता हूँ उस कैंडिडेट को जितवाने का काम कर दो और 8 दिन के बाद मुझसे आकर के मिल लेना। मैं आपका जो समस्या है, पानी की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, खेती का बर्बाद होने की समस्या है, उसका प्रोजेक्ट ला करके आपको देने का काम करूंगा। तो ठाकुर साहब ये बात आपके सामने हुई है, तो ये वादा है हमारा, राष्ट्रीय संघ का वादा है, ये हमारे दोनों साथी खतरे से आने का काम है। साथियों, मैं ज्यादा कहते हुए फिर आपसे यही अपील करता हूँ, और ये चुनावी सभा है क्योंकि इसमें ज्यादा भाषण की जरूरत नहीं है। आज मेरे जोन प्रभारी, मेरे सेक्टर प्रभारी, मेरे बूथ के अंदर आपकी परीक्षा का सवाल है, आपकी परीक्षा का सवाल है। हमने 2 महीने तक आप लोगों से सलाम करते करते हमने यहाँ तक किया है कि हम आप लोगों को आगे लेकर के चलने का काम करते हैं। आप हमारे नेता हैं, ये बैठे हुए नेता नहीं है। नेता अगर कोई है तो नेता आप है। समाजवादी पार्टी के अंदर नेता बूथ का वर्कर होता है, बूथ का अध्यक्ष होता है। इसलिए दोस्तों मैं सलाम करता हूँ आप तमाम साथियों से। हमारे बीच में हमारे योजना सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई फरहाद साहब आए हैं, मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अपनी बात को यही समाप्त करते हुए सिर्फ आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ, तमाम